बाबा तुलसी के पास में काशी नरेश का आना हुआ। कहा गुरुदेव आप हमें दीक्षा दे दीजिए। उन्होंने कहा मैं तो मंत्र देता नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बढ़िया सा महात्मा बता देता हूँ जो आपकी काशी में ही रहते हैं, कबीरदास। यदि वह तुम्हें मंत्र दे दें तो उनसे मंत्र लेकर के जब अनुष्ठान कीजिए, ईश्वर कल्याण कर देगा। तो काशी लौट करके राजा का आना हुआ। वो कबीर साहब को ढूंढने लगे विश्वनाथ की पौड़ियों पर। देखते देखते आगे बढ़े तो एक कोई व्यक्ति ऊपर बोरा पड़ा हुआ था, टाट की बोरी, और सर्दी में ककुड़ रहा था अंदर। राजा ने 4 चांटे मारे जोर से। कहा तुझे अकल नहीं है? इतना बड़ा राजा काशी नरेश जा रहा है, तू रास्ता खाली नहीं करता? तो 2 और मारे खोपड़ी में। 6 चांटे खा करके और बोरा फेंक करके, और उसमें ऐसे महात्मा कबीर खड़े हो गए। राजा ने देखा, राजा ने कहा गुरुजी मैं तो आपको ही ढूंढ रहा था और आप बोरी के नीचे पड़े थे, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको देख नहीं पाया। गुरुजी ने कहा, कबीर ने कहा कि बेटा तो दीक्षा के लिए चला है, मंत्र दीक्षा के लिए तो गुरु बनाने के लिए चला है। तो गुरु तब तक ना बनाओ जब तक गुरु की परीक्षा ना हो जाए, तब तक। ये तुमने 4 चांटे मुझे या 6 चांटे मारे, ये तो सिर्फ तुमने परीक्षा ही तो ली है। एक मटका खरीदने के लिए जाते हैं, मिट्टी का घड़ा 3 महीना चलता है, उसको बार बार ऐसे बजा बजा करके देखा जाता है कि कच्चा तो नहीं है, कहीं सोती तो नहीं है उसमें। यह गुरु और शिष्य का संबंध तो यहाँ से लेकर के वहाँ तक चलने वाला है। तो 4-6 चांटे मारकर तुमने बजा के देख लिया तो कोई गुनाह नहीं है, क्रोध नहीं आया, मुस्कुराते रहे। जीवन में ऐसा गुरु चाहिए जो सहज है, सरल है, विवेकी है, ज्ञानवान है, सजग रहे, जागा हुआ है, सोया नहीं है। ऐसा नहीं मोह निशा में सोबनहारा, ऐसा नहीं कि मोह की रात्रि में सोता हुआ पड़ा है। गुरु जागृत होना चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए उसके पास विवेक हो, उसके पास व्यवहारिक और ग्रंथ ज्ञान दोनों ही उसके पास में हो। ऐसा गुरु हमारा उद्धार कल्याण करता है। ऐसे गुरु की चरण रज यदि आंख से लगा ली जाए तो मोतियाबिंद खत्म हो जाएगा। मोतियाबिंद क्या है? जिसे संसार में भगवान दिखाई ही नहीं देता, उसे ही मोतियाबिंद समझना चाहिए।